हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? ठीक हो? तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल पे। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे कुल 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पढ़े। अब हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो वैल्यू है वो कैसे आ रहा है। ठीक है। इसके आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इसको रिवाइज कर लें। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ए प्लस एंगल सी अगर हम करते हैं तो वो क्या निकलेगा? 90 डिग्री निकल के आएगा, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर बात किया जाए, जो कि राइट एंगल्ड एट बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है एक ट्रायंगल का? 180 डिग्री, जिसमें से बी 90 डिग्री है। तो ए प्लस सी कितना आने वाला? 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे एंगल ए को कंसिडर करते हुए। ठीक है। तो अगर एंगल ए को हम कंसिडर करते हैं तो हमारे लिए बी सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ए सी हाइपोटेनस एंड ए बी बेस। ठीक है। तो साइन एंगल ए, ठीक है, ये हम डायरेक्ट लिखें, साइन ए जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बाई ए सी। ठीक है। अगर कॉस ए का बात किया जाए तो बेस बाय हाइपोटेनस, यानी ए बी बाई ए सी। टेन ए का बात किया जाए तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी बी सी बाई ए बी। ठीक है। कोसेक ए का बात किया जाए तो साइन का जस्ट अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी ए सी बाई बी सी। कॉस सेक ए का बात किया जाए तो कॉस ए का अपोजिट, है ना, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। एंड कॉट ए जो है वो टेन ए का अपोजिट, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। अगर एंगल ए को कंसिडर करते हैं तो ये निकल कर आता है ना। तो इस पूरे को अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, ये जो पूरा निकला इसको हम क्या मान रहे हैं? इक्वेशन 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एंगल सी को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर एंगल सी को हम कंसिडर करते हैं, ये ट्रायंगल यहाँ फिर से बना लेते हैं, ये ए, ये बी एंड ये सी। अगर एंगल सी को कंसिडर किया जाए तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा हाइपोटेनस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साइन सी। अब जरा देखो यहाँ पर कि एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एंगल सी निकालना चाहें तो वो कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए, है ना। तो हम ये सी के जगह पर, इस जगह पर साइन सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू, ये भी साइन सी के बराबर ही है ना। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। तो ए बी बाई ए सी। ठीक है। इसी तरीके से कोसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? ए सी बाई ए बी, है ना। अब जरा ध्यान दो बच्चों कि ये जो साइन 90 माइनस ए जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये फर्स्ट इक्वेशन में कहाँ से मैच कर रहा है? कॉस ए के वैल्यू से मैच कर रहा है क्या? कॉस ए के वैल्यू से मैच कर रहा है क्या? कर रहा है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन
90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि कॉस ए कितना है, ए बी बाई ए सी, ये ए बी बाई ए सी है। और यहाँ पर अपना साइन 90 माइनस ए कितना आया, ए बी बाई ए सी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि अगर साइन 90 माइनस ए लिखें तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ए बन जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 30, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। और ऐसा ही तो होता है, ये √3/2 होता है ना। तो ये हो गया अपना ये फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस ए जो है या साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी हम लोग देख लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस सी यानी कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि बी सी बाई ए सी। अब जरा देखो बी सी बाई ए सी क्या आ रहा है, साइन के बराबर आ रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन से साइन के बराबर आ रहा है, साइन ए के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है। एक और यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। यहाँ क्या फॉर्मूला बना, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से अगर tan के लिए लिखना चाहें तो tan सी के जगह पे लिखेंगे 90 माइनस ए। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस यानी ए बी बाई बी सी, तो क्या लिखा जाएगा, ए बी बाई बी सी। और इसको जरा इक्वेशन फर्स्ट वाले में से मिलाएं तो देखो ये किसके बराबर आ रहा है, कॉट ए के बराबर आ रहा है ना। किसके बराबर आ रहा है, कॉट ए के बराबर आ रहा है। ठीक है। यानी कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल कॉट ए। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, नंबर 3। अब जरा अगर सेक के लिए देखा जाए, सेक 90 माइनस ए, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर अगर कंसिडर करें तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये है अपना हाइपोटेनस, ये है अपना बेस, यानी कि ए सी बाई बी सी। अब जरा मिलाया जाए तो ए सी बाई बी सी कहाँ आ रहा है, ये कोसेक ए के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, कोसेक ए के बराबर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। ठीक है। तो अपने पास क्या क्या फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब बच्चों इसी का ये सब इसका जस्ट अपोजिट भी होगा। अगर तुम यहाँ पर लिखना चाहोगे कोसेक 90 माइनस ए, तो वो कितना निकल कर आएगा, देखो जरा, कोसेक 90 माइनस ए, जब इसको कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेक, है ना। यानी कि वो निकल कर आएगा ए सी बाई ए बी। ठीक है, सॉरी ए सी बाई हाइपोटेनस बाई बेस, ए सी बाई हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी ए सी बाई ए बी। ठीक है, ए सी बाई ए बी। अब ए सी बाई ए बी कौन नज़र आ रहा है, ए सी बाई ए बी कौन नज़र आ रहा है, ठीक है, ए सी बाई ए बी कौन नज़र आ रहा है, सेक ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, है ना। इसी तरीके से tan, यहाँ पर tan वाले में कॉट के साथ देख लें तो क्या बनेगा,
कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी बाई पी, यानी बी सी बाई ए बी। तो क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए बी। फर्स्ट इक्वेशन से मिला लें तो बी सी बाई ए बी कहाँ आ रहा है, टेन ए के लिए आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, है ना। इसी तरीके से साइन वाले में देख ले तो यहाँ ये कॉस के लिए निकल कर आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं, इसे साइड कर लें, अगर हम यहाँ लिखते हैं कॉस 90 माइनस ए, तो ये क्या निकलेगा, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बी सी बाई ए सी। और ये बी सी बाई ए सी कौन है, साइन है ना। खैर कॉस के लिए तो हम लोग यहाँ निकाल ही लिए थे, है ना, कॉस के लिए हम लोग निकाल चुके थे। तो ये आ गया, तो साइन का फॉर्मूला आ गया, साइन 90 माइनस ए निकल कर आ गया, कॉस 90 माइनस ए निकल कर आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, सारा निकल के आ गया। तो एक बार सारे फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक जगह पर। तो ए के जगह पर अगर हम लोग डायरेक्ट थीटा कंसिडर करें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये अपना फॉर्मूला बन करके आ गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, उसे कैसे सॉल्व करना होगा, तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 53 डिग्री, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पता है कि cos 37 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो जरा, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है ना। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, देखो जरा 37, 90 से जरा 37 को माइनस करके देखो तो कितना आएगा, 53 डिग्री आता है ना, आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखना, या तो तुम न्यूमरेटर को चेंज कर देना डिनोमिनेटर के टर्म में, या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म में, ये ऐसा होता ही है, और ये कट के बना जाएगा आंसर, ठीक है। देखो जरा, तो cos 37 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 37, क्योंकि हमको पता है कि cos थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस 37 डिवाइडेड बाई साइन 53 डिग्री, तो ये कितना आ गया, साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 53 डिग्री, ठीक है। और ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे tan 54 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलो डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 54 डिग्री, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, tan 54 डिग्री डिवाइडेड बाई 90 माइनस 36 कितना होता है, tan 54 डिग्री, और ये कट के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा तुम लोग को, आई होप कि क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। क्या फॉर्मूला बना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या ऐसा बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा,
कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसी टॉपिक पे बेस्ड एक अगला लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है बच्चों।